जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आज एक कथा है सबरी माता की। आप सभी लोग जानते होंगे। सबरी माता एक भिलनी थी। आदिवासी परिवार के एक छोटे से जाति में से आती थी। उन्हें बचपन से ही लगता था कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और वो मतंग ऋषि के कुटिया में रहने लगी। तो मतंग ऋषि ने एक दिन उन्हें कहा कि इस कुटिया में एक दिन तुमसे मिलने श्री राम जरूर आएंगे। सीता को खोजते हुए श्री राम लक्ष्मण आएंगे और तुमसे भेंट जरूर करेंगे। इसी आस में और मतंग ऋषि का जो है स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद सबरी माता रोज आंगन बहारती, घर साफ करती, कुटिया साफ करती, रास्तों में फूल बिछाती, फूल तोड़ तोड़ के रोज फूल तोड़ती और सुबह सुबह नहा धोकर साफ सुथरा कुटिया को करने के बाद पूरा रास्ते में जो है फूल बिछाती, ताकि हमारे श्री राम जी लक्ष्मण जी आए तो उनके कांटों में उनके पैर में एक भी कांटे ना चुभ पाए, एक कंकड़ ना चुभ पाए। इस तरह से उनका भक्ति भाव जो था बहुत ही उच्च लेवल का था। बहुत ही गहरी गहरी जो होता है ना प्रेम, बहुत ही ऊपर लेवल का प्रेम था उनका। तो ही आस में रोज रहती कि एक दिन हमारे श्री राम जी आएंगे। दिन रात 24 घंटे श्री राम के अलावा कुछ उनका जो है कुटिया के चारों तरफ जो भी साधु संत थे तपस्या करते थे, राम नाम का जप करते थे, जो भी थे, इनके व्यवहार को देख के सभी लोग पागल कहने लगे थे। जितने भी साधु संत थे वहां सभी इनको कहते थे कि ये पागल हो गई है, बुढ़िया पागल हो गई है, पगला गई है। ऐसे श्री राम जी कभी नहीं आएंगे। श्री राम जी को पाने के लिए तपस्या तप करना पड़ता है, सिद्ध होना पड़ता है, क्या क्या होना। बहुत चिढ़ाते थे लोग। लेकिन एक दिन की बात है कि जब श्री राम जी का वनवास हुआ और माता सीता का रावण ने अपहरण किया, श्रीलंका ले गए, तो उन्हें सीता माता को खोजते हुए ढूंढते हुए राम जी और लक्ष्मण जी उसी रास्ते से आ रहे थे। श्री राम जी लक्ष्मण जी उसी रास्ते से आ रहे थे। तो सबरी माता फूल बिछा रही थी, तो अचानक देखा कि दो युवक सामने खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन? तो बोले कि मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम लोग सीता के खोज में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो सबरी को ये बात सुनकर उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने स्वागत किया। तो वहां पे पकवान वगैरह तो कुछ था नहीं, ना सोने का चांदी का थाली था, बर्तन था, लेकिन उनके पास एक असीम भक्ति थी, प्रेम था। तो उन्होंने बैर तोड़े जाकर, और बैर एक एक बैर चक चक के तोड़े। जो मीठा रहता था उसी को वो रखती थी और जो खट्टा लगता था उसको फेंक देती थी। बेर तक तोड़कर लाई और श्री राम जी लक्ष्मण जी को खिलाए दिए खाने के लिए। तो लक्ष्मण जी संकोच में थे, लेकिन श्री राम जी एक एक बेर को बिल्कुल मधुर और प्रेम पूर्वक खा रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये बेर जूठे हैं। तो उन्होंने कहा, ये जूठे नहीं है पगले, ये अमृत के समान है। इसमें जो मिठास है, भक्ति, प्रेम और उस आशा की, इसलिए। और सबरी को माता की उपाधि भी श्री राम ने दी। उन्हें माता कहा, उनसे प्रणाम किया। और मतंग ऋषि के बारे में सबरी माता बताए कि मतंग ऋषि हमारे जो पूजनीय गुरु थे वो बहुत ही यशस्वी थे, तेजस्वी थे। और वही मुझे बोल कर गए हैं कि एक दिन तुम्हें श्री राम जी जरूर मिलेंगे, तुम यहीं पे रहना। तभी से मैं यहीं पे हूँ और आपका जो है बेसब्री से इंतजार कर रही थी।
उसके बाद श्री राम जी बेर खाए, वहां से लक्ष्मण जी खाए। उसके बाद सबरी माता ने आगे का सीता की खोज के लिए आगे का रास्ता बताया। उसके बाद श्री राम जी वहां से चले गए। और जो जो संत गण जो उनको चिढ़ाते थे वो लोग मान गए कि नहीं, भक्ति की इनकी जो माता सबरी का भक्ति असीम था, उसकी कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि किस लेवल का भक्ति था, किस ऊंचाई का भक्ति था उनका। और सभी लोग श्री राम जी के भजन का गुणगान करने लगे। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। जय श्री राम।